बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमान और सेहत के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान डे 11 है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की टीचिंग अभी तक की नॉलेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। 10 डेज़ की नॉलेज में से अगर आप इन टोटल 10% पर भी अगर आप अमल कर रहे होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला मुझे उसका अज़र मिलता रहेगा जब तक आप उस पर अमल करेंगे, और जब तक आपके ज़रिए जिन लोगों तक पहुँचे वो अमल करते रहेंगे तब तक आपको भी उसका अज़र मिलता रहेगा। आज की हदीस मुबारक और दुआ बहुत ख़ास है, स्पेशली इसमें सुन्नतें भी बहुत ख़ास है। तो मैं बहुत चुनकर और बहुत सोच समझ कर आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि ये जो सुन्नतें भूली जा चुकी हैं वो लोगों के बीच आम हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आज की हदीस मुबारक उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो लोग कानों के कच्चे होते हैं, या जो लोग बिना किसी दलील, बिना किसी सबूत और बिना किसी गवाही के किसी पर भी इल्ज़ामात और बहतान लगाने से बाज़ नहीं आते। और ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस कदर सज़ा देगा, किस कैटेगरी में डालेगा, वो अल्लाह ही जानता है। इसकी हदीस मुबारक सहीह मुस्लिम से 5 नंबर से रिवायत है कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इट इज़ इनफ ऑफ अ लाइफ फॉर अ मैन टू नरेट व्हाटएवर ही हियर्स। यानी कि इसके मतलब ये है कि अगर आप किसी से कोई बात सुनते हैं जिसमें आपको शक व शुबा है कि वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता, या वो इंसान मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, या आपको ज़रा सी भी उसमें दलील हो कि नहीं ये शायद झूठ बोल सकता है, तो इसलिए आप उस बात को पहले आगे फॉरवर्ड करने के बजाय आप उसकी तफ्तीश कर लें कि क्या वाकई में ऐसा है, क्या वाकई में वो इंसान ऐसा कर सकता है, या वो इतना नीचे गिर सकता है, या वो इस तरह की हरकतें कर सकता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि किसी भी इंसान के लिए इससे ये अपने आप में ही बहुत बड़ा झूठ, और ये काफ़ी झूठ है कि वो इंसान जो कुछ भी सुने वो आगे फॉरवर्ड कर दे। इसलिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल भी है कि वो जिसने झूठ बोला वो मेरी उम्मत में से नहीं है। द वन हू लाइज इज़ नॉट फ्रॉम अस। तो आप देख लें कि आप अपने आप को अल्लाह के नबी की सुन्नत में शुमार करना चाहते हैं, और उसके अलावा लोगों पर झूठे बहतान लगाना चाहते हैं। तीसरा कि अगर आप किसी के बहकावे, किसी के जो है झूठी दलीलों में आकर, किसी की जालसाजी में फँस कर अपने राब्ते या अपने रिश्ते किसी और से ख़राब करना चाहते हैं, आप किसी पर बहतान लगाना चाहते हैं, उसको अलामत करना चाहते हैं, तो याद रखें अगर वो बेकसूर हुआ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी ऐसी पकड़ करेगा कि ना आप दुनिया में बचते फिरेंगे और यौमल आखिर में तो सबका हिसाब होना है। और आज की सुन्नत मुबारक है। पहली सुन्नत है सेइंग सलाम बिफोर एंटरिंग द होम, यानी कि घर में दाखिल होते ही आपको सलाम देना है। आपको जो भी दिखे आपको चाहिए कि आप सलाम दें, बल्कि आपके साथ आपके 2 फरिश्ते भी हमेशा मौजूद होते हैं, तो वो भी आपको सलाम का जवाब देंगे। और घर में भी अगर आप लोग के और भी लोग रहते हैं, उनके साथ भी फरिश्ते होंगे, तो वो फरिश्ते भी आपको जवाब देंगे, और अगर लोग रहते होंगे तो वो भी आपको जवाब देंगे। तो बहरहाल आप अकेले रहते हो या फैमिली के साथ, पर आपको चाहिए कि जब आप घर में आए तो सबसे अव्वल कि बिस्मिल्लाह पढ़ें और दरवाज़ा को बंद करें, जो कि मैंने आपको कल बताया था, और उसके बाद घर में एंटर होते ही आप सलाम पढ़ें। दूसरा ये है स्टॉप वेस्टिंग वाटर, यानी कि पानी की बर्बादी ना करें। ये हम बहुत ही मामूली तौर पर भी कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अर्थ में इस वक्त पानी का जो लेवल है वो कितना डिक्रीज़ कितना रिड्यूस हो चुका है, लेकिन उसके अलावा भी ये सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि पानी तब भी मत बहाओ अगर तुम एक नहर पर हो। यानी कि अगर आप किसी स्ट्रीम, किसी नहर में भी अगर आप वज़ू कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो आपको वहाँ पर भी पानी वेस्ट नहीं करना है कि वहाँ पत्थरों पे, घास पे, चट्टानों पर आप पानी गिराते फिरो। पानी की कीमत इतनी अहम रखी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इसलिए पानी को वेस्ट ना करें। थर्ड सुन्नत है एंटरिंग द टॉयलेट विद लेफ्ट फुट, यानी कि जब आप बैतुल खला में दाखिल हों, आप अपने लेफ्ट फुट को पहले रखें, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि अल्लाह ताला ने जो सीधा पोर्शन है हमारी बॉडी का, उसको ज़्यादा अहमियत और तरजीह दी है बजाय उल्टे पोर्शन की। तो क्योंकि आप बैतुल खला एक नापाक जगह है, एक खराब जगह है, जब आप उसमें दाखिल हों तो अपने लेफ्ट फुट को पहले रखें। फोर्थ सुन्नत हमारे पास है कि से अल्लाहू अकबर व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अप और गोइंग अप, एंड से सुभान अल्लाह व्हेन यू आर कमिंग डाउन, यानी कि जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, चाहे आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं या आप लिफ्ट में चढ़ रहे हैं, तो आप अल्लाह का हम्द बयान करें, अल्लाहू अकबर। और अगर आप नीचे उतर रहे हैं तो आप सुभान अल्लाह पढ़ें। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप अपने अमल में लाएँगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको इसका अज़र और इसका बदलाव आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा होता है। 5वीं हमारी सुन्नत है आस्किंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अल्लाह, यानी कि हर चीज़, यानी कि आपकी अगर चप्पल भी टूटी हुई है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि अगर आपकी चप्पल भी टूटी हुई है तो उस चप्पल की जुड़ाई से लेकर आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी की शिफा भी जो है आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे। अगर आपको सोने के पहाड़ भी चाहिए तब भी आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे। अगर आपको दुनिया जहाँ की दौलत चाहिए तब भी आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे। अगर आपको चाहिए कि अल्लाह ताला आपके लिए रेड सी के बीच में से रास्ता निकाल दे, तब भी आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही मांगे। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ मांगने का हक और मांगने के दर्जात सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ही है। आज के अस्माउल हुस्ना है हमारे पास अल हकम द जज, यानी कि हर चीज़ का फैसला अल्लाह ताला के ही हाथ में है। अल्लाह ताला ही है जो दुनिया में भी लोगों के बीच और लोगों के मामलात के बीच फैसला करते हैं कि किसको कितना देना है, क्यों देना है, कब देना है, किसको किस चीज़ का अज़र देना है, किसको किस चीज़ की सज़ा देनी है, किसको किस तरीके से वापस लेकर आना है, किसको जो है यौमल आखिर में भी अल्लाह ताला हिसाब देगा कि किसको जन्नत में डालना है, किसको जहन्नम में डालना है, किसकी नेकियों के पहाड़ों को गिरा देना है और किसकी गुनाहों को फ़ौरन उसके एक ज़िक्र की वजह से वहीं की वहीं माफ़ कर देना है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही फैसला करने वाला है। तो लोगों को अपने जजमेंट पास करने से पहले आपको चाहिए कि आप ये सोचें कि क्या वो वाक़ई में अल्लाह के कॉल या अल्लाह की शरीयत में गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जजमेंट पास करने वाले आप कोई नहीं होते। जजमेंट पास करने का हक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। आपको ये चाहिए कि आप उनकी इस्लाह करें, आप उनको समझाएँ, आप उनको बताएँ। वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो उनके और उनके रब के बीच की बात है। आपका काम सिर्फ उनको समझाने का है। दूसरा अस्माउल हुस्ना हमारे पास है अज-जवाद, यानी कि द बेनिफिशिएंट
वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसकी जनरॉसिटी, जिसकी मोहब्बत, जिसकी रहमत हर चीज़, हर शै पे कादिर है। वो हर चीज़ हर मखलूक़ात को देता है, हर मखलूक़ात को मुहैया कराता है, चाहे वो उसमें यकीन करें या ना करें। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना बड़ा, इतना अज़ीम शान वाला है कि वो अपने खज़ानों में से जिसको चाहता है देता है और जब चाहे देता है। वो लोगों की हैसियत नहीं देखता, वो लोगों के मकाम, लोगों के ओहदे, लोगों का रंग-रूप, लोगों का स्टेटस नहीं देखता। वो जब जिसको देता है वो उसको बेहिसाब देता है, उसकी ईमान से खुश होकर देता है, और जब किसी से छीनता है तो भी उसके मकामात नहीं देखता, वो उसके गुनाहों और उसकी सरकशियों से उसकी वजह से छीनता है। हमारे पास अस्माउल हुस्ना है अल जमील, सुभान अल्लाह, द ब्यूटीफुल वन, द वन हु इज़ ब्यूटीफुल इन हिज एक्शंस, इन हिज विज़डम, इन हिज नेम्स एंड हिज एट्रिब्यूट्स, सुभान अल्लाह। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे खूबसूरत है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसके नाम, जिसके अस्माउल हुस्ना इतने खूबसूरत है कि कभी आपने सुना है कि किसी का हम्द, किसी की तारीफ़, किसी की शान इतनी बड़ी, इतनी निराली, इतनी अनोखी हो सकती है कि उसके इतने सारे नाम जो हैं, उसकी इतनी सारी खूबियों, उसकी इतनी सारी काबिलियतों को बताते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही वो तारीफ़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक मखलूक़ात को खूबसूरत बनाया। अगर आपके नज़दीक कोई इंसान कम दर्जे का खूबसूरत है, उसकी किसी भी बॉडी फीचर या उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेकर, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह अल-मुसव्विर है, वो किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं बनाता। अगर उसने उस इंसान के लिए उस चीज़ को कमतर बनाया, तो उसने आपको ज़्यादा देकर आपके लिए टेस्ट बनाया कि आप अल्लाह की शान में अपने लिए शुक्र अदा करते हैं या आप अल्लाह की मखलूक़ात में कमियाँ निकालते हैं। दूसरी चीज़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल जमील इसलिए भी है क्योंकि सुभान अल्लाह, अल जमील जो है वो अरबिक का वर्ड है, इसका मतलब ही होता है ब्यूटीफुल। और आप ये देखें कि जब इंसान जन्नत में दाखिल किया जाएगा, तब भी वो कई जगह पर मुतमईन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कई सारे लोगों की ख्वाहिश होगी कि वो जन्नतुल फिरदौस में रहकर भी ये ख्वाहिश करेंगे कि या रब हमें अभी तुझे देखना है, तेरी खूबसूरती देखनी है, तेरा नूर देखना है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नूर इतना बेहिसाब है, इतना खूबसूरत, इतना अज़ीम शान वाला है कि हमारी आँखें इस दुनिया में तो सवाल ही नहीं है कि देख सकें। और पता नहीं कौन वो चुने हुए लोग होंगे जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार नसीब होगा जन्नत में, सुभान अल्लाह। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला से दुआओं के ज़रिए, अल्लाह ताला के हम्द के ज़रिए, अल्लाह ताला के ज़िक्र के ज़रिए, अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना के ज़रिए अल्लाह ताला से माँगे कि अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी इंशाअल्लाह ताला उन लोगों में शुमार करे जो लोग अल्लाह ताला का दीदार जन्नत में हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाह। की दुआ बहुत ख़ास दुआ है। इस दुआ को अपनी रमज़ान में ज़रूर, अपनी दुआ में ज़रूर काउंट करें, ज़रूर इंक्लूड करें। बहुत आसान दुआ है और इसके मायने बहुत ख़ास है। दुआ है अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अऊज़ु बिल्लाहि, मैं माफ़ी माँगता हूँ अल्लाह ताला से, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि, क्योंकि उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल हय्युम अल क़य्यूम व अऊज़ु बिल्लाहि, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा से रहने वाला था, हमेशा से रहने वाला है, और अल क़य्यूम, और वो हर चीज़ अदा करने वाला है। व अऊज़ु बिल्लाहि, और या अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी माँगता हूँ और तेरी तरफ तौबा करके रुजू करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये दुआ आप याद करें और अपने लोगों के साथ, अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करें ताकि रमज़ानुल मुबारक को आप बहुत मफ़ाइद के साथ गुज़ार सकें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमान अल्लाह।